नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, गुजरात चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी यानी आपके चुनावी रण में उतरने के बाद मुकाबला रोचक हो चला है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार सत्तारूढ़ दल भाजपा पर करारा प्रहार कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी के द्वारा गुजरात में भाजपा के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के चुपचाप प्रचार करने के खिलाफ आगाह किए जाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्या मोदी गुजरात के मुख्य विपक्षी पार्टी के लिए प्रचार करने में जुट गए हैं। यहाँ चर्चा कर दे कि गुजरात के वल्लभ विधान नगर में सोमवार को एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के षड्यंत्र से मुकाबले के लिए भाजपा की चुनावी रणनीति में थोड़े बदलाव की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने इस बार चुनाव में अपनी रणनीति में बदलाव किया है। गौर हो कि गुजरात में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव की ताकतें बढ़ा दिया। संगठन में अब उन्हें दूसरे नंबर के नेता के रूप में स्थापित कर दिया गया है। रविवार को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में राजद का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में आरजेडी के द्वारा राजनीतिक, आर्थिक व विदेश नीति से जुड़े प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। इस दौरान राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने पार्टी के संविधान में संशोधन प्रस्ताव को भी पेश किया है, जिसके बाद अब राजद पार्टी से जुड़े सभी फैसले लेने का अधिकार केवल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के पास रह गया है। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह 7 बजे से कार्रवाई जारी है। ईडी की टीमें 12 से ज्यादा ठिकानों पर मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने सीएम भूपेश बघेल के करीबी अफसरों पर ठिकानों पर रेड मारी है। जिन लोगों के ठिकानों पर ईडी ने छापे मारी है उनमें कई आईएएस अधिकारी और कुछ कारोबारी भी शामिल हैं। कानपुर में नेताजी मुलायम सिंह यादव की मौत की खबर सुनकर मजदूर ने आत्महत्या कर ली है। मजदूर की मौत से परिजनों का रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा कि राजेश कुमार यादव इस्पात नगर में मजदूरी करता था। काम से वापस घर आते वक्त सोमवार को उसे मुलायम सिंह यादव के निधन की बात पता चली है। इस पर वह बौखला गए हैं और यह कहते हुए कहा कि जब मुलायम सिंह नहीं रहे तो हम जीकर क्या करेंगे। उसने पांडु नदी में छलांग लगा दी है। राजेश यादव की मौत के बाद पत्नी रामरती और 4 नाबालिग बेटियां ममता, ललिता, सरिता और आरुषि का हाल बेहाल है। भाई अमर बहादुर ने बताया कि बड़े भैया राजेश का नेताजी से बहुत लगाव था। उनके निधन की खबर सुनकर वह आसवाद में चले गए और आत्महत्या कर ली है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और गुजरात प्रदेश के साथ प्रभारी राघव चड्ढा ने गुजरात की बीजेपी सरकार पर सौराष्ट्र के साथ सौतेले व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सौराष्ट्र के साथ बीजेपी की 27 साल पुरानी सरकार ने हमेशा सौतेले व्यवहार किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर इस सौतेले व्यवहार को खत्म कर सौराष्ट्र का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सौतेले सौराष्ट्र बनाया है, लेकिन हम अपना सौराष्ट्र बनाएंगे। आप सांसद ने कहा कि अमरेली जिले में पिछले 27 सालों में भाजपा की अहंकारी सरकार ने एक भी हाई स्कूल नहीं बनाया, एक भी कॉलेज नहीं बनाई, एक भी सिविल हॉस्पिटल नहीं बनाई और ऐसा लगता है कि अमरेली जिले को जानबूझकर पिछड़ा खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि अमरेली एक ऐसा जिला है जहां की आबादी साल दर साल घटती जा रही, क्योंकि यहाँ के लोग अमरेली से पलायन करके दूसरी जगह जा रहे हैं। अमरेली में ना कोई इंडस्ट्री है और ना ही कोई रोजगार है। दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार और महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक भारी बारिश से हाहाकार मचा है। देश के अलग अलग इलाकों में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश के आसार है। हालांकि माना जा रहा है कि एक दिनों में मौसम की मेहरबानी दिखेगी और बारिशों का दौर कम होगा। वहीं तमिलनाडु और कर्नाटक में अगले 5 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं है। माना जा रहा है कि देश के अलग अलग इलाकों से अगले 4 से 5 दिनों के बाद दक्षिण पूर्व मानसून की विदाई हो जाएगी। देश में अंग्रेजी की जगह हिंदी को अनिवार्य भाषा बनाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार और तमिलनाडु की सरकार आमने सामने आ गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस मुद्दे पर जमकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को चेतावनी दी कि हिंदी थोपकर एक और भाषा युद्ध की शुरुआत नहीं की जाएगी। स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि हिंदी को अनिवार्य बनाने के प्रयास छोड़ दिए जाए और देश की अखंडता को कायम रखा जाए।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार 11 अक्टूबर को अपने 34वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। यात्रा भी कर्नाटक में ही है और आज चित्रदुर्ग जिले के हराती कोट गांव से यात्रा की शुरुआत की गई है। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा के लिए बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। जिस रास्ते से यात्रा गुजर रही उसके दोनों और छतों, घरों और दुकानों के बाहर बहुत भारी भीड़ जमा है। मंगलवार को यात्रा में बच्चे भी नजर आए हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस दौरान बच्चों का हाथ पकड़कर चलते दिखाई दिए हैं। इससे पहले सोमवार को हिरियूर में भारी बारिश के बीच भी भारत जोड़ो यात्रा जारी रही। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेसी लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं और इसे लोगों का भी खूब समर्थन मिल रहा है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।